गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम रासायनिक बंध के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने रासायनिक बंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से बंध आपके सिलेबस में हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड में आगे डिस्कस करेंगे और आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। अब संकरण क्या है? संकरण संयोजकता बंध सिद्धांत का विस्तार है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है जो कि अणु की ज्यामितीय आकृति की व्याख्या करती है। यानी कि संकरण के द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी उसकी आकृति का हमें पता लग सकता है। तो पॉलिंग के अनुसार किसी परमाणु के संयोजकता कोष से लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति वाले परमाणुीय कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति में व उतनी ही ऊर्जा में नई संख्या के अणु कक्षक बनाते हैं। बच्चों, सहसंयोजक यदि हम संकरण की डेफिनेशन देखें तो इसमें यह है कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं, मगर जो कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है और वह आपस में मिलकर अब आकृति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और यदि आप d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा, मगर इनकी आकृति संकरण के बाद में समान होती है और संकरण से पहले ये भिन्न भिन्न आकृति के हो सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कक्षकों को संकरण जो कक्षक होते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, संकरित कक्षक कहा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संकरण के नियम क्या है। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जो कि प्रायोगिक तथ्यों के सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई। यानी हम ये जो पूरा का पूरा जो संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन देखा है का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो पूरा का पूरा इमेजिनरी है। सेकंड पॉइंट है कि संकरण में एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया लगभग समान ऊर्जा का कैसे हो सकता है, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p, 2। अब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये कार्बन का है। अब कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए 2s2 और 2p2। अब यहाँ आप बच्चों ये देखिए, यदि हम इनका ये हो गया आपका 2s और ये हो गया आपका 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाने के बाद में क्या होगा कि अब आप संकरण में भाग लेने वाले 4 कक्षक हैं। पहले कितना था, 2 ही कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। संकरण में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की संख्या तथा संकरण के पश्चात बनाए गए कक्षकों की संख्या समान होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 4 कक्षक यदि संकरण में भाग लेते हैं तो संकरण के बाद ऐसा नहीं कि वो 5 कक्षक में परिवर्तित हो जाएंगे। वह सिर्फ 4 ही कक्षक यदि भाग लेते हैं तो बनने वाले कक्षक भी 4 ही होंगे। फोर्थ पॉइंट है, संकरण में परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं। अतः संकरण में खाली अर्धपूरित व पूरित कक्षक भी भाग ले सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फुलफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं, परमाणुीय कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, संकरण कक्षक परमाणुीय कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। यानी कि जो परमाणुीय कक्षक है उसकी तुलना में यह ज़्यादा दिशात्मक होते हैं। संकरण कक्षक की एक पाली बड़ी तथा दूसरी पाली छोटी होती है। इनकी संरचना बच्चों की देखोगे तो वो इस तरह से होती है, एक पाली बड़ी और एक पाली छोटी होती है, जिससे एक दिशा में संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक, और इसी वजह से अधिक दिशात्मक हो जाता है
और अधिक दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण ही बड़ी पाली बंधन में भाग प्रभावी रूप से जो भाग लेगी वो बड़ी पाली भाग लेगी, और यही प्रभावी ढंग से अतिव्यापन करती है। और हमें पता है जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही बंध जो बनेगा वह मजबूत बनेगा या स्ट्रांग बनेगा। अब बच्चों अगला पॉइंट है आपका कि अधिकांश संकर कक्षक समान आकृति के होते हैं, लेकिन त्रिविमीय आकाश में उनका अभिविन्यास भिन्न भिन्न होता है, जिससे अणु की संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो संकरित कक्षक होते हैं वो समान आकृति के होते हैं, लेकिन यदि त्रिविमीय आकाश में हम देखें तो हमें जो उनका ओरिएंटेशन है, जो उनकी आकृति है, वो अलग अलग दिखाई देती है। अब अगला पॉइंट है कि किसी भी परमाणु के लिए कोई एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि संकरण का प्रकार तत्व के रासायनिक वातावरण यानी केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 sp3 हाइब्रिडाइज, C2H4, इसी तरह C2, ये इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइज और ये आपका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण आसानी से बताए जा सकते हैं। संकरण कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इन प्रतिकर्षण बलों का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग इज ग्रेटर देन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग और बंध इलेक्ट्रॉन युग। इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, जो प्रतिकर्षण हो रहा है, सबसे अधिक यदि रिपल्शन होता है तो एकांकी युग में होता है, उसके लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। विभिन्न प्रकार के संकरणों की बंध सामर्थ्यता कैसे होगी कि सबसे ज़्यादा मतलब यदि हम इनका बढ़ता हुआ गुण देखें तो क्या होगा कि बढ़ता हुआ दिशात्मक गुण को बताती है कि sp3d3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके कम sp3d2, इससे कम sp3d, इससे कम sp3, इसके कम sp2, उसके सबसे कम sp होता है। संकर कक्षकों के गुण संकरण के भाग लेने वाले कक्षकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए sp कक्षकों में 50% गुण होता है, जबकि sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है, जबकि p कैरेक्टर जो होता है उसमें 75% होता है। पाई बंध बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर हम पाई बंध की बात करेंगे तो वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अतः पाई बंध की उपस्थिति ज्यामिति को प्रभावित नहीं करती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उससे की जो ज्यामिति है या उसका जो स्ट्रक्चर है वह पाई बंध पर निर्भर नहीं करता है। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है हमारा संकरण के प्रकार एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों अणुओं तथा आयनों की आकृति। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे बच्चों। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं sp संकरण। sp संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के समान आकार के दो नए sp संकरित हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनका जो बंध कोण है वो 180 डिग्री, और यदि हम उसकी ज्यामिति देखें तो वो स्ट्रेट होती है, यानी सीधी रेखा होती है, लीनियर होगा वो। अब कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं? BF2 BeCl3 एसिटिलीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इसमें एक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, आपस में हाइब्रिडाइज होकर दो संकरित कक्षक इस तरह से बनाएंगे, और ये अतिव्यापन करके, ये आप देखिए स्ट्रक्चर 180 डिग्री पर दोनों पाली आपस में ओवरलैपिंग करके कक्षक बनाती है। अब यदि हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इससे समझने के लिए PeCl2 अणु का, तो किसी भी अणु का संकरण निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। जिस अणु का संकरण हमें लेना है उसके विभिन्न बंध यानी BeCl2 में 2 सिग्मा बंध होते हैं, ये 2 सिग्मा बंध है। अब केंद्रक परमाणु जो सेंटर मेटल एटम है, हम जिसका कि संकरित कक्षक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बच्चों हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2।
अब इसमें असंकरित मतलब इसमें अनफिल्ड ऑर्बिटल यानी पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, यानी sp संकरण है इसमें। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हमने इसमें इलेक्ट्रॉनों का भरा हुआ है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो p ऑर्बिटल है पूरी तरह से खाली है यानी एम्प्टी है। अब क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो 1s ऑर्बिटल तो नहीं लेकिन 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाता है, और अब हमारा जो संकरण होगा वो sp संकरण होगा। अब यहाँ देखिए आप कि ये sp संकरण हो गया। अब sp संकरण होने के बाद में ये आपका संकरित कक्षक हुआ, और इसके साथ में जो 2 Cl परमाणु थे वो आपस में ओवरलैप करेंगे और BeCl2 मॉलिक्यूल बनेगा। यानी इस प्रकार बने हुए sp संकरित कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, जो कि क्लोरीन परमाणु के p कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। अतः BeCl2 की आकृति रेखीय होती है तथा बंध कोण 180 डिग्री का होता है। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमारे 2 सिग्मा बंध हैं और 2 ही हमारे यहाँ पर पाई बंध बने हैं। अतः कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप ये देखिए कि कार्बन की जो निम्नतम ग्राउंड स्टेट की यदि हम बात करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हमारे पास में यदि हम इसकी निम्नतम अवस्था देखें तो इसमें हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। मगर यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना देखें तो हमें पता चलता है कि इसने 2 पाई और 2 सिग्मा बंध बनाए, यानी कि इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके लिए क्या होगा अब यदि हम इनके एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर sp संकरण होगा, यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी के 2 जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ऑक्सीजन से स्पष्ट है कि जो पाई बंध बनता है वो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो भाग नहीं ले रहे हैं संकरण में उनके के साथ बनता है। अब ऑक्सीजन के 2p कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन अपने संकरित कक्षकों के इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीजन के सिग्मा बंध बनाता है और 2p इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीजन के साथ पाई बंध बनाता है। बच्चों यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, ये तो आपका ऑक्सीजन के इसके साथ तो सिग्मा बंध बनाया, मगर जो बाकी के जो 2 ऑर्बिटल थे उनके साथ में इसमें डॉटेड लाइन से इसने बताया गया है कि उनके साथ में ये पाई बंध बनाता है। अब बच्चों अगला टॉपिक है हमारा sp2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s व 2 p कक्षकों के साथ मिलकर समान ऊर्जा वाले 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। ये तीनों संकरित कक्षक 120 डिग्री पर, और यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में ये मिलता है हमें? एसिटिलीन, BF3, SnCl2, SO2, NO2, SO3, कार्बोनेट और नाइट्रेट। अब यहाँ पर आप ये देखिए इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में संकरण में भाग लेते हैं। सॉरी 3 नहीं है बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और हमें 3 संकरित कक्षक मिलेंगे। ये गलत है, ये जो डायग्राम बनाया गया है किताब में ये गलत है, ये sp2 संकरण का नहीं है, ये sp4 का है। इसमें इस तरह से संकरण होगा, ये गलत स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, इनके बीच का कोण 120 डिग्री होगा और इसमें 2 p और 1 s कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसमें BF3 का। BF3 के अंदर आप ये देखिए
कि बोरोन परमाणु कुल 3 सिग्मा बंध बनाता है, तो बोरोन परमाणु को 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि बोरोन की उत्तेजित अवस्था में मिलते हैं। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 1s2, 2s2 और 2p1। अब एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाता है और ये जो है हमारा संकरण में भाग लेंगे। तो जो 3f परमाणुओं के जो 2p कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और b परमाणु के तीनों sp2 संकरित कक्षकों से पृथक पृथक अतिव्यापन करके bf सिग्मा बंध बनाता है। 180 डिग्री कोण पर ये होता है। अब बच्चों मैंने जो पीछे स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर गलत था, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका बोरोन है जो कि संकरित कक्षक है, यानी इसमें एक s प्लस 3p ऑर्बिटल आपस में संकरित हुए हैं। इनके बीच का कोण 120 डिग्री है और यहाँ पर p ऑर्बिटल ने f जो आपका फ्लोरीन है उसका जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसने इसके साथ ओवरलैपिंग करी है और हमारा यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल की संरचना इस तरह से होगी। ये समतलीय त्रिभुजीय संरचना है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों SnCl2 अणु का संकरण, यानी कि Sn वर्ग 14 अर्थात कार्बन वर्ग में आता है। Sn का संयोजकता कोश यदि वैलेंस शेल देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 5s2 और 5p2 है, यानी कि इसमें भी क्या होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर आप ये देखिए 5s2p, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। मगर बच्चों यहाँ पर बंध कितने बन रहे हैं यहाँ पर SnCl2, यानी कि 2 ही क्लोरीन परमाणु है। क्या होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं किया जाता है क्योंकि 2 ही सिग्मा बंध बन रहे हैं, केवल 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार बने हुए sp2 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेता। शेष बचे हुए 2 जो sp2 संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रत्येक Cl परमाणु से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा p कक्षकों के अतिव्यापन से SnCl बंध बनाता है। अब बच्चों यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए कि यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो हमारा सेंटर एटम है, सेंटर एटम को आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा संकरित अवस्था है, 120 डिग्री का कोण आ गया और यहाँ पर ये आप ये देखेंगे कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ पे Cl से करा है। अब बच्चों यहाँ पर आकृति समतलीय त्रिभुजीय न होकर वी शेप हो जाती है। वी शेप क्यों हो जाती है? क्योंकि ये आकृति देखिए वी की तरह है, ये वी शेप है। साथ ही में यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण 120 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बच्चों ये पूरी एक थ्योरी है जिसे हम जब संकरण पढ़ लेंगे कंप्लीटली उसके आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब बच्चों अगला संकरण आता है आपका sp3 संकरण। इस संकरण में एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में समान आकृति व समान ऊर्जा वाले 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। यहाँ पर देखिए किस किस में मिलेगा हमें, CH4 में, मेथेन में, अमोनिया में, वाटर में, HF में, PS3 में, ASH3 में, हाइड्रोनियम आयन में, H2S में और OF2 में। बच्चों यहाँ पर एक s और 3 p कक्षक आपस में संकरित होकर sp3 संकरित कक्षक बना रहे हैं। उनके बीच का जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है और जो इसकी आकृति होती है वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय होती है। अब सिंपल सी बात आती है CH4 अणु में संकरण। CH4 यदि कार्बन की यदि ग्राउंड स्टेट देखें तो 2s2 2p2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये सारे के सारे अणु हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक चतुष्फलकीय संरचना में अरेंज होकर 109 डिग्री पर अरेंज हो जाते हैं। ये संरचना इस तरह से होती है। तो बच्चों आज हमने sp, sp2 और sp3 संकरण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे के संकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।